देखिए दर्शक जुड़ रहे हैं छोटे छोटे, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं, वो मजे मार रहे हैं यहाँ मैच में। तो उनसे बात करें, पहले आपका नाम बताओ। नवीन नाथ। किस तरह का लग रहा है मैच में? बहुत अच्छा। अच्छा, आगे कौन सी टीम जीतेगी पता है? हमें तो पता नहीं। अच्छा, मैच देखने आते हो? हाँ, देख। मैं श्री रूपनाथ जी की दया से ये सभी टूर्नामेंट धरा गया है। अच्छा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी टीम है। यहाँ पर हार जीत होती रहती है। रामगढ़ अरे बात सही कह दी, बच्चे बच्चे होते हैं, इन्होंने बात सही कह दी। हार जीत मायने नहीं रखती। रूपनाथ जी ने बढ़िया टूर्नामेंट करवा दिया। हार जीत किससे होती है? क्रिकेट प्रतियोगिता का फुल क्लियर मुकाबले का दो यहाँ पर। नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। इस समय हम गोगामेडी में हैं। दरअसल ध्याननाथ समृति 24वीं क्रिकेट प्रतियोगिता जो चल रही है उसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन का पहला मुकाबला भी समाप्त हुआ है। हम आपको बता दें कि फेफाना ने 9 रन से बाजी मारी है बणी के खिलाफ, और वो सारा का श्रेय जाता है उनकी टीम के वैलेंस को। एकजुट होकर खेली, फील्डिंग बहुत अच्छी करी, बॉलिंग बहुत अच्छी करी। तो हम सबसे पहले बातचीत करेंगे राजेश जी से, जिन्होंने इस टीम के साथ जुड़ करके अच्छा प्रयास किया लगातार 3-4 दिन से। सर, जीत का श्रेय सबसे पहले किनको देना चाहोगे? मैं जीत का श्रेय सबसे पहले पूरी टीम को दूंगा कि इन्होंने जो फील्डिंग की है वो एक अंतर्राष्ट्रीय फील्डिंग आ रही थी मुझे वहाँ, जो जहाँ पर कैच की नीड थी वो कैच इनसे हुआ, कोई मिस फील्ड नहीं हुआ। तो एक टीम वर्क बहुत कम्बिनेशन ज़बरदस्त रहा इनको। तो वो मेहनत इन्होंने की, उनका फल इसको दिख रहा भी। अब जो हमारे सामने टीम थी वो खुद मानती है भी ये फील्डिंग के दम पर है हमारा। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की और ये फील्डिंग ज़बरदस्त की, इसकी वजह से उनका रिजल्ट सामने टीम जीती। जी। एक सामने वाला जो लॉन्ग ऑन पर जो कैच पकड़ा गया था वाकई में काबिल तारीफ था, वहीं से टर्निंग पॉइंट था, वो कैच आ गया सर। वो उस कैच को तो अब देखो, आपसे जैसे फ्री होऊंगा तो मैं बार बार उसको देखना चाहूँगा। मतलब ज़बरदस्त कैच था वो, बहुत ज़बरदस्त। सभी लोग जो यहाँ दर्शक जितने भी थे लाइव में जो लोग थे वो यही चीज़ बार बार रिपीट कर दे। और ख़ासकर मैं बताता हूँ, शिवराज सिंह जी जो मेरे दोस्त है यूएसए से, वो एक ना रात की कल की उनकी जो वहाँ जो वर्क होता है उसे वो छोड़ के और वो एक बड़ी स्क्रीन पे अपने एलईडी लगा के वो देख रहे थे और वो मुझे स्क्रीनशॉट ही भेज रहे थे। मतलब तो ये बहुत देखो, एक पर्सन है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री, वहाँ बैठ के हमें देख रहे हैं अपना काम को छोड़कर, तो बड़ी बात होती है। तो वो भी बार बार वो वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज रहे थे। मतलब तो इतना वो ही मेरे उत्साह मेरे अंदर है, वो मैं कैच बार बार देखना चाहूँगा। एक ये रणनीति भी थी कि ऑफ स्टंप के बाहर खिलाया जाए, 7 फील्डर है ऑफ स्टंप के बाहर रखे ऑफ साइड में, 30 गज के दायरे के ऊपर पूरी तरीके से वैलेंस बनाया, एक दीवार बनाई। जी, एक्चुअल में जब कैप्टन और जो टीम का कम्बिनेशन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो सारी टीम वर्क ने एकजुट होकर जो काम किया भी, हमें इस लाइन लेंथ पे हमें बॉल रखनी है, इसके अकॉर्डिंग हमें फील्डिंग, जो हमारी फील्डिंग की सजावट रहेगी वो रखी, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने गेंदबाजी की, उसका नतीजा ये निकला। जी। चलते चलते आपसे ये भी बात करें कि 2 साल लगातार है वो लेदर बॉल, ये कोरोना आ गई थी, उससे पहले कोस्को बॉल आ गई, और फिर लेदर बॉल से जो आपका प्रयास है लगातार क्षेत्र में। जी, ये ऐसा है, पिछले साल मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पिछले साल मैंने एक मुहिम छेड़ी थी, मैं हर गांव के अंदर मोस्टली गया, करीब 12 से 13 गांव के अंदर गया था। तो मेरी एक मुहिम थी कि जो लेदर क्रिकेट है उसका जो सामान है वो काफ़ी कॉस्टली आता है, तो अफोर्ड नहीं करते अच्छे प्लेयर भी। तो मेरी एक मुहिम थी भी, बच्चों को अगर किट मिल जाए तो उससे उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। अब की बार फिर मैंने सोचा इससे कुछ बड़ा किया जाए, तो मैंने पर्सनली जो रिशालिया खेड़ा है, फेफाना से देखो, मैं जब मैं इनके पिछले साल जब टूर्नामेंट का समापन समारोह था उस दिन मुझे सौभाग्य मिला मुझे वहाँ जाने का। उसी दिन से मैं इस टीम का नहीं, उनके गांव का जो दर्शक है उनका जुनून लगन और देख के तो मैं वहाँ इनका फैन हो गया था। तो मैंने यही सोचा कि फेफाना वाले टाइम में एक नए लुक में देंगे, और ये बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत ही सभ्य है इनको बोलता है, और जो हर फॉर्मेट में जो इनको सेट बैठते हैं, अभी इनको पोलाइटली बोलना है, इनका वे ऑफ टॉकिंग है ऑल ओवर बहुत अच्छा है। जो ये ग्राउंड वर्क कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से समाज के अंदर और गांव के अंदर इनकी वही छवि है, और ये बहुत ज़रूरी होता है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो मेरा ये प्रयास था कि लेदर क्रिकेट को कैसे उठाया जाए। अब जिस हिसाब से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, देखिए शुरुआत मैंने की थी। अब इस आप टीम की जैसे लेफ्ट राइट पे लोगो है, कहाँ से लोग स्पॉन्सर करें, यानी कोई अच्छी हमें शुरुआत करनी है, बहुत से लोग आ गए थे। तो मेरा प्रयास है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सिरसा जिला से हम बहुत अच्छी टीम निकालेंगे, और आगे तक बच्चों का मेरा सपना, कम से कम IPL का सपना है, मैं लेदर क्रिकेट से IPL से लड़के लेके जाऊँगा, ये सपना। इसीलिए मैं लेदर क्रिकेट में इसमें मेहनत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। एक क्रिकेट के खिलाड़ी इसी टीम के फेफाना से, बिजानिया जी से बात करें पहले। पूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं आप। जी सर। किस अंदाज से देखा आपने, जिस तरह से कैचेस पकड़े हैं, काबिल तारीफ फील्डिंग?
फील्डिंग ये इस प्रकार के कैच पकड़ना कोई एक दिन का नतीजा नहीं होता, लंबी मेहनत लगती है, लगातार अभ्यास से इस प्रकार के कैच पकड़े जाते हैं। और वही किया, अशोक का कैच 100 में से 200 नंबर देने वाला था, बहुत ही ज़बरदस्त कैच उसने पकड़ा। और सुनील भादु ने भी एक कैच शानदार पकड़ा, गेंद लगभग ज़मीन को छू चुकी थी, अंतिम क्षणों में उस गेंद को पकड़ा। मैं आराम से वीडियो में भी देख रहा था और लाइव भी देख रहा था, लेकिन लाइव में एक छोर से दूसरे छोर पे हमें नहीं देख सकते, लेकिन वीडियो में हम उसको जूम करके देख रहे हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त कैच था। तो बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग है वो फेफाना ने की। एक बात ये भी निकल के आई, गेंदबाज ने चालाकी बहुत अच्छी की, बीच बीच में एक आध डॉट बॉल निकाली जिससे प्रेशर बढ़ा सामने वाली टीम पर। जी बिल्कुल, हमारे टीम का स्कोर मात्र 95 रन था, 96 रन का टारगेट था। जब हमारे बल्लेबाजों ने टारगेट सेट कर दिया तो उसके बाद काम था गेंदबाजों का कि उस टारगेट को कैसे बड़े करें। ठीक है, बल्लेबाज टारगेट सेट करते हैं, लेकिन फिर उस टारगेट को बढ़ाने का काम है वो गेंदबाज का होता है। और वो टारगेट तभी बढ़ता है जब ज़्यादा गेंदबाज है वो डॉट गेंदें करेंगे, तो वो टारगेट है वो धीरे धीरे फिर रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ती जाती है और बल्लेबाज दबाव में आ जाता है। और वही अंतिम क्षणों में हुआ, जिस प्रकार से बड़े के खिलाड़ी अंतिम क्षणों में भावुक होकर बिना देखे बल्ला चला रहे थे, उसका भी परिणाम था कि कुछ गेंदें डोट गई, एक आध शॉट भी लगे। लेकिन इस प्रकार से जब खेलते हैं, दबाव में टीम होती है तो जीतना मुश्किल होता है। एक दो दर्शनीय शॉट जरूर आ सकते हैं, देखने में ठीक लगते हैं वो, लेकिन उन शॉटों से जीता नहीं जा सकता और दबाव में है वो झेल नहीं पाई। एक और हमारे गेंदबाज का ख़राब भी रहा, उसमें 2 गेंदें ख़राब थी, एक अच्छा शॉट भी लगाया बैट्समैन ने, लेकिन उसके बाद फिर वापस हमारी टीम ने वो शिकंजा कस दिया और जीत गए। जी धन्यवाद आपका। एक खिलाड़ी से जरूर हम बात करेंगे। कौन खिलाड़ी? हम सोनू से बात करें। सुनील सीनियर खिलाड़ी हैं, एक तो ये बताएं कि रणनीति आपकी रही थी तो उस पर ऑक्शन के बाहर खिलाने का आपका तजुर्बा था, सफल हुए, आगामी क्या रणनीति रहेगी? हाँ, हमारा जो लक्ष्य था, हम जिस लक्ष्य में सफल रहे और जिसके कारण हमें हमारी टीम को जीत मिली, और इसके बाद में आगे का जो लक्ष्य है वो हम निर्धारण करेंगे जब हमारी आगे वाली टीम सामने होगी, उसके अनुसार कोल्डिंग बनाएंगे, जो रणनीति बनाएंगे। अच्छा, ऑक्शन के बाहर खिलाने का प्रयास किया था, लक्ष्य के बाहर एक आध गेंदें आई, उनका धोखा तो आपको शायद होगा ना? हाँ जी हाँ, अब की बार ऐसी गेंद नहीं देखने मिलेगी, सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर या मिड स्टंप पर गेंदबाजी मिलेगी। पिच के बारे में जल्दी से बताएं, पिच कैसा? पिच में थोड़ी सी नमी है जिसके कारण कभी गेंद रुककर कभी तेज निकलती है, जिसके कारण असमान उछाल होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी तो इसके बाद में क्या है, वैसी पिच बढ़िया पिच देखने को मिलेगी। चलते चलते आपसे ये भी पूछें, जो 2 बेहतरीन जो कैच पकड़े गए इस बड़ी की टीम को, सपने में भी वो कैच दिखाई देंगे? जी हाँ जी, वो दोनों कैच ही हमारी जो जीत का कारण है, टर्निंग पॉइंट साबित हुए, बढ़िया कैच पकड़े। और आगे भी हम आशा रखते हैं कि हमारी टीम पूरी तरह मतलब 100% फील्डिंग करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थी फेफाना की टीम, एकजुटता की बात उन्होंने कही है, ऑक्शन के बाहर अटैक रखा और आगे भी रणनीति उनकी सफल रहेगी, ऐसा उनका मानना है। ये आने वाला भविष्य बताएगा कि किस तरह के वो खेल दिखाएंगे। नमस्कार, देखते रहिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।